कॉलेज का फाइनल ईयर, ये वो टाइम होता है जब सबको प्लेसमेंट की टेंशन हो रही होती है। अब यूजुअली कॉलेजेस में देखा जाता है कि वो कंपनीज ही नहीं आती जिसमें स्टूडेंट का सपना होता है जॉब करने का। अब अगर मुश्किल से आ भी गई तो वैकेंसीज इतनी कम होती हैं कि कंपटीशन बढ़ जाता है और फिर स्टूडेंट के लिए इतना मुश्किल टाइम आ जाता है कि ना तो अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, एवरेज कंपनी में उसे जाना नहीं है और फिर बेचारा स्टूडेंट या तो कॉलेज को गालियां देता है या अपनी किस्मत को। पर यार देखो, फैक्ट यही है कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और अपने आप को इंटरव्यू के लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट करें, मैं आज आपको वो इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो इंटरव्यू क्रैक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। और यार अगर तुम्हारे अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं है और तुम 5-7 मिनट नहीं दे सकते तो यार इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। तो यार फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, चेक द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली। सबसे पहले जो भी कंपनी की वैकेंसी है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ो। अब जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू किस पोजीशन के लिए होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी तुम्हारी, कंपनी किस टाइप का कैंडिडेट ढूंढ रही है उस पोजीशन के लिए, उसकी स्किल्स और नॉलेज क्या होनी चाहिए। मतलब जो काम कंपनी करवाना चाहती है उसके लिए क्या तुम्हारे अंदर वो स्किल और नॉलेज है, जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी पैकेज क्या होगा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको पहले ध्यान से पढ़ो। इसके बेस पे तुम अपना सीवी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। तुम पहले से ही उन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्योंकि तुम्हें पहले से ही जॉब डिस्क्रिप्शन का आइडिया है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि तुम इंटरव्यू कैसे दोगे। यार देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कंपनी मिल जाए लेकिन अगर तुम्हें उसमें तुम्हारा मनपसंद काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पॉइंट है कंपनी रिसर्च। कंपनीज उस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफर करती हैं जिसको उस कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। उससे आपका इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर अच्छा पड़ता है और ये शो करता है कि आप उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो। और अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो बैकआउट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। अब बात आती है कंपनी रिसर्च करोगे कैसे, तो उसके लिए यार कंपनी की वेबसाइट चेक करो, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाओ, स्पेशली लिंक्डइन। इससे तुम्हें कंपनी के कल्चर, उसके मिशन, विजन की क्लैरिटी होगी। कंपनी के बिजनेसेस कौन कौन से हैं वो समझ पाओगे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। आप ग्लासडोर जैसी वेबसाइट पे जाके भी कंपनी के रिव्यूज चेक कर सकते हो जिससे आपको रियल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का पता चलता है कि एक्चुअली उस कंपनी के एम्प्लॉयज उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। उससे आपको ये भी पता चलता है जो कंपनी सैलरी दे रही है क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है भी या नहीं। आपको डेजिग्नेशंस का आइडिया लगेगा कि कंपनी की हायरार्की क्या है, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक की पोजीशंस क्या हैं कंपनी में और तुम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो दैट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ फॉल करते हो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका अगला डेजिग्नेशन क्या होगा। तो यार कंपनी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू योर सीवी। अब जब तुम्हें कंपनी और पोजीशन का आइडिया लग गया है तो अपने सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करो। हल्के से मॉडिफिकेशन से होता ये है कि जो कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शंस में यूज हुए हैं अगर वो आपके सीवी पे भी दिख रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपके सीवी से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और भाई सुनो, गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, झूठ मत लिखना क्योंकि अंदर इंटरव्यू में 2 मिनट में पकड़े जाओगे। तो उन कीवर्ड्स, स्किल्स, स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर दो जिस पोजीशन के लिए कंपनी कैंडिडेट ढूंढ रही है। भाई याद रखना कि कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू से पहले, तुम्हें अंदर बुलाने से पहले तुम्हारा सीवी एक बार देखता ही देखता है। और अगर जॉब डिस्क्रिप्शन से तुम्हारा सीवी मैच हो रहा है तो तुम आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाओगे। इसको करने से तुम्हारा प्रोफाइल इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, बट याद रखना झूठ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो शुड बी रेडी। अब 99% केसेस में तुम्हारा सीवी ऑलरेडी इंटरव्यूअर के पास होता है, पर तब भी मेक श्योर कि तुम्हारे पास सीवीज की 2 हार्ड कॉपीज रेडी हो। कई बार होता क्या है कि पैनल में 2-3 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं और अगर वहां पे तुम अपना सीवी उनको भी दे देते हो तो तुम्हारी सीरियसनेस दिखती है। तुम एक काम और जरूर करना कि एक फाइल बनाओ जिसमें अपना सीवी, अपनी फोटोस्टेट कॉपीज जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, अवार्ड्स, कोई ऑनलाइन कोर्स कराओ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, ये सब रेडी रखना। यार ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर योर आंसर्स। यार इंटरव्यू से पहले अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है और सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 99% पूछे ही जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज। अगर आपकी पहली जॉब नहीं है तो ये भी पूछा जाएगा कि आप नौकरी में चेंज क्यों चाह रहे हो। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अनदर 5 years, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। यार ये वो 5-6 क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपने पहले से ही रेडी कर रखे हैं तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा इंटरव्यू के टाइम पे। आप घर में मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हो जिसमें अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर लो, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम कहाँ टकरे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। भाई इंटरव्यू तो दूर की बात है, मैं अगर ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ ना उससे पहले मैं 2-3 बार रीड करता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ। प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो भाई ये थी वो मेरी 5 टिप्स जो आपको काफी हेल्प करेंगी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में। अगर आपको इसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना उस इंसान से जिसे जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत हो रही है।
and do subscribe.